tissue. In our previous class we already discussed animal tissue and their types. ठीक है, हाँ अपने प्रीवियस क्लास में एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर चुके थे, जैसा कि ये था, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस, हमने टाइप्स पढ़े थे इसके। आज हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू था, एपिथेलियल टिश्यू आप जानते थे फर्दर डिवाइड था आपके कुछ पार्ट्स में, जैसे स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनर। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू आप जानते थे कि एपी मीन्स होता है आउटर और थीलियल मतलब होता है आपका लेयर। ठीक है, आउटर लेयर जो है टिश्यूज़ की, उसके बारे में बात हो रही है। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। आप जानते हैं जो आपकी भी आउटर की लेयर होती है वो आपको कवरिंग, एक तरीके की प्रोटेक्टिव कवरिंग, मतलब आपको सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस शीट सिंपल एपिथेलियम, ये कंटिन्यूअस शीट बना देती है चारों ओर सिंपल एपिथेलियम की। इज़ वन विच इज़ एक्सट्रीमली थिन इन वन लेयर, ये बहुत ही थिन होती है, बहुत ही ज़्यादा थिन होती है और लेयर के कंपैरिजन। ठीक है, इसके जो आपके पार्ट्स हैं वो है स्क्वामस एपिथेलियम, पहला है स्क्वामस। क्लास स्क्वायर शेप का होता है, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, ये स्क्वायर शेप का है, तभी इसे इसका नाम है स्क्वामस एपिथेलियम है। स्क्वामस एपिथेलियम में लाइनिंग थिन होती है, ये माउथ और ईसोफेगस के पास होता है। ईसोफेगस मतलब गला। ठीक है, ईसोफेगस मतलब जो नेक के अंदर का पार्ट होता है, ये गले के अंदर का जो पार्ट होता है, वो जो पाइपलाइन गई होती है, जो फूड पाइप गई होती है, जो हमें स्टमक से जोड़ती है, फूड पाइप जो इस माउथ को स्टमक से जोड़ती है क्लास, उसी को ही आप ईसोफेगस कहते हो। ठीक है, तो वो जो उसमें जो लेयर होती है आउटर लेयर, वो कौन सी होती है? स्क्वामस एपिथेलियम की होती है। ठीक है, तो ये था आपका स्क्वामस एपिथेलियम। अब आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की ओर क्लास। क्यूबॉइडल एपिथेलियम वो मतलब ये क्यूब शेप का होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ नाम से ही सब मतलब शेप से ही, शेप के अकॉर्डिंग ही नाम रखे गए हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ के। स्क्वायर शेप का था तो स्क्वामस, क्यूबॉइडल शेप का है तो क्यूबॉइडल। ठीक है, एपिथेलियम क्यूब शेप का है तो देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज अ थिन लाइन, इज द लाइनिंग ऑफ किडनी। ये कहाँ होता है? किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनमें प्रेजेंस होते हैं ये टिश्यू, एंड सेलिवरी ग्लैंड में। और सेलिवरी ग्लैंड मतलब आपकी जो भी टंग से आपका जो ग्लैंड, मतलब आपके जो म्यूकस सेक्रेट होता है, सलाइवा सेक्रेट होता है, वही सेलिवरी ग्लैंड है। उसी की टिश्यूज़, उसके टिश्यूज़ किसके मतलब उसके जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। अब आता है आपका कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम आपको नाम से पता चल रहा होगा, कॉलम होंगे इसमें, देखिए कॉलम बने हैं, है ना, कॉलम बने हैं ऐसे ऐसे, देखिए सीधे सीधे कॉलम बने हुए हैं, तभी इसको क्या कहा जा रहा है? कॉल्यूमिनर एपिथेलियम कहा जा रहा है। कॉल्यूमिनर एपिथेलियम इन द इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन में होगी, ये कॉलम है तो इंटेस्टाइन में कॉलम्स होते हैं खूब सारे, तो ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है विथ सीलिया इन द लाइनिंग, विथ सीलिया इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब सीलिया प्रेजेंट होते हैं इनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी ये प्रेजेंट होंगी और इनमें सीलिया प्रेजेंट होंगी। सीलिया क्लास एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत थिन स्ट्रक्चर होता है, जो ऐसा कुछ ऐसा होता, धागे नुमा होता है। ठीक है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये थे आपके एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। पहला स्क्वामस पढ़ा, क्यूबॉइडल पढ़ा और कॉल्यूमिनर पढ़ा। ठीक है, जो एपिथेलियम टिश्यूज़ के 3 पार्ट थे। हमने स्क्वामस में पढ़ा स्क्वायर शेप का होता है, प्रेजेंट कहाँ होता है? ईसोफेगस में होता है, माउथ में होता है। क्यूबॉइडल आपका क्यूब शेप का होता है, तभी इसका नाम क्यूबॉइडल है। ये किडनी और सेलिवरी ग्लैंड में आपके दिखता है, नज़र आता है, लाइनिंग होती है इनकी। और कॉलमिनर आपके कॉलम शेप का होता है, कॉलम कॉलम बने होते हैं, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं और आपके इसमें सीलिया भी होते हैं, इंटेस्टाइन में भी ये नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा एपिथेलियम टिश्यूज़ के बारे में, 3 पार्ट्स के बारे में। अब हम आगे डिस्कस करेंगे सीलिएटेड और ग्लैंडुलर। ठीक है, देखिए सीलिएटेड ग्लैंडुलर क्या है। पहले स्क्वामस एपिथेलियम देख लीजिए। स्क्वामस एपिथेलियम क्या है? द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी। ये जो स्क्वामस एपिथेलियम होती है ना, वो प्रोटेक्ट करती है बॉडी को। कैसे? मतलब स्किन को प्रोटेक्ट करती है। एपिथेलियम सेल्स आर अरेंज टू मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर, मतलब ये बहुत सारी लेयर्स में प्रेजेंट होती है। ये देखिए बहुत सारी लेयर्स आपको दिख रही होंगी, तो ये ऐसे होती है। दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर, ये अरेंज्ड भी इसी ढंग से होती है कि आपको अलग अलग पैटर्न में लेयर्स दिखती हैं। द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, इसीलिए इसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, ये था आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, अब देखिए ग्लैंडुलर के बारे में और सीलिएटेड के बारे में। ये देखिए डायग्राम बनाया है। ग्लैंडुलर मतलब जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स वही होती हैं जिनमें आपकी पाइपिंग लाइक स्ट्रक्चर, ग्लैंड्स उन्हें कहते हैं क्लास जिनमें कोई डक्ट होता है। ठीक है, मतलब डक्ट होगा या फिर ब्लड में डायरेक्ट सेक्रेट होंगी।
कुछ जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ सेक्रीट होंगे, डक्ट्स के थ्रू कुछ सेक्रीट होता है, सेक्रीशन होता है एंजाइम्स का, हार्मोन्स का, तो वही आपके पाइप लाइक स्ट्रक्चर बने रहते हैं, उनके थ्रू होता है। तो ये आपके तभी ये देखिए यहाँ से सेक्रीट हो रहा है कुछ, तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें ग्लैंड डक्ट के थ्रू कुछ सेक्रीट कर रही है। सीलिएटेड एपिथेलियम में क्लास सीलिया होते हैं। सीलिया मैंने आपको बताया था, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हीं को सीलिएटेड एपिथेलियम्स कहा जाता है। ये आपके ज़्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ईसोफेगस में प्रेजेंट होते हैं, गले में, ठीक है। तो ये था आपका क्लास पूरे एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लास. Do not forget to subscribe and like this and comment this video. Thank you.